ठीक है। तो अगर आप फील्ड से NO देंगे तो ये आपको NC देगा, अगर फील्ड से आप NC देंगे तो ये आपको NO देगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और LH ऑटोमेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम PLC लॉजिक के अंदर यूज़ होने वाले NO NC इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। कैसे हम इन्हें अपने पुराने रिले लॉजिक से रिलेट कर सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ करते समय कंफ्यूज ना हो, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रिलेट करने के लिए इसको दो कॉलम में अपने पेज को डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिखूँगा रिले लॉजिक और दूसरी तरफ मैं लिखूँगा PLC। ओके, तो एक तरफ रहेगा मेरा रिले और दूसरी तरफ रहेगा PLC। ठीक है, तो मैं दोनों को वन बाय वन करके समझाऊंगा, तो उसको आप एक दूसरे से रिलेट भी कर पाएंगे और फिर कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। तो रिले लॉजिक के अंदर हम NO NC की अगर बात करते थे तो सिंपली अगर मैं पुश बटन की बात करूं तो ये मेरा सिंबल जो रहता था वो NO का रहता था। अगर इसी को मैं टॉगल बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरा NO है, तो ये जो हो गए NO हो गए आपके। ठीक है, अगर मैं इसी को NC बनाने की कोशिश करूं तो NC के लिए मैं ये सिंबल यूज़ करता हूँ। ठीक है, और यही टॉगल के केस में। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट्स जो थे मेरे ये NC हो गए और ये कॉन्टैक्ट्स जो थे मेरे ये NO हो गए। तो NO और NC रिले लॉजिक की केस में सिंपल आप कॉन्टैक्ट्स को देखकर बता सकते थे। इसमें कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट नहीं होता था, इसका एक ही रीज़न था कि जो आप फील्ड में फिज़िकल हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ आपने पुश बटन लिया है, तो ये जो पुश बटन है ये आपका फिज़िकल हार्डवेयर भी है और यही आपका कंट्रोल सर्किट का पार्ट भी है। तो इसमें हार्डवेयर और कंट्रोल जो होता था वो दोनों सेम ही होते थे। सेम NC के केस में आपका अगर आप पुश बटन या टॉगल स्विच जो भी ले रहे हैं या फिर किसी का कॉन्टैक्ट ले रहे हैं या फिर स्विच ले रहे हैं, कोई भी सेंसर का स्विच ले रहे हैं, हर एक कंडीशन में आपका जो इनपुट हुआ करता था वही आपका हार्डवेयर भी होता था और उसी को हम एज अ कंट्रोल भी यूज़ करते थे। तो ये दोनों मिलकर हमारा कंट्रोल का पार्ट बनते थे। लेकिन जब हमने PLC पे स्विच किया उस कंडीशन में कन्फ्यूज़न किस लिए क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ PLC के केस में हम फील्ड में अगर मैं NO पुश बटन यूज़ कर रहा हूँ और ये हो गया मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मैं NO यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो इसका आउटपुट रिजल्ट मुझे मिलेगा एज अ NO मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही हार्डवेयर मैं फील्ड में NC ले रहा हूँ और यहाँ सॉफ्टवेयर में मैं NO ले रहा हूँ तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो NC मिलेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में लेता हूँ, अगर मैं फील्ड में NO ले रहा हूँ, हार्डवेयर में NC ले रहा हूँ, तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो NC मिलेगा। और अगर मैं फील्ड में NC ले रहा हूँ और हार्डवेयर में भी NC ले रहा हूँ तो मेरे को आउटपुट NO मिलेगा। क्योंकि एक सिंगल हार्डवेयर आपका इस कंडीशन में जब मैंने सॉफ्टवेयर चेंज किया तो यहाँ NO आउटपुट दे रहा था,
बट यही सेम पुश बटन मेरा यहाँ पर NC आउटपुट दे रहा है, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर में डिफरेंट इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर में जो ये इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं, इसको NONC ना बोलकर एग्जामिन इफ क्लोज और एग्जामिन इफ ओपन बोलते हैं। तो एग्जामिन इफ ओपन और एग्जामिन इफ क्लोज का क्या कॉन्सेप्ट है, हम उसको भी समझ लेते हैं, जिससे आगे कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, एक ब्लैंक पेज फिर से ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि NO और NC जो हैं आपके डिजिटल सिग्नल हैं। ठीक है, तो डिजिटल की आपकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिजिटल या फिर डिस्क्रीट बोल सकते हैं आप इसको, या तो ये आइदर 0 होगा और 1 होगा, यही दो स्टेट हो सकती हैं इसकी, या फिर 0 या फिर 1। तो अब मैं कोई भी एक इंस्ट्रक्शन ले लेता हूं। सपोज मैंने एक ये इंस्ट्रक्शन लिया और एक ये इंस्ट्रक्शन लिया। अभी तक आप इसको क्या बोल रहे थे, NO, और इसको क्या बोल रहे थे, NC। पर मैं कहूँगा ये गलत है और ये भी गलत है। ये NO नहीं है और ये NC नहीं है। तो एक्चुअल जो सही चीज़ है वो क्या है, ये है XIC, एग्जामिन इफ क्लोज, और ये है XIO, एग्जामिन इफ ओपन। अब ये काम किस तरीके से करता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले पेज पर दिखाया किस तरीके से मैं फील्ड इक्विपमेंट की कंडीशन को सेम रखते हुए सॉफ्टवेयर को चेंज करके भी आउटपुट चेंज कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी इसकी प्रॉपर्टी पे। कैसे प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज आपने यहाँ पे इनपुट दिया 1, तो एग्जामिन इफ क्लोज का मतलब है ये क्लोज इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। तो फील्ड से क्लोज सिग्नल मिलेगा, ये रहा आपका क्लोज, ये रहा आपका ओपन। अगर ये फील्ड से क्लोज सिग्नल मिलेगा तो आपको ये क्लोज्ड आउटपुट देगा। अगर फील्ड से ओपन सिग्नल मिलेगा, ठीक है, अगर फील्ड से ओपन सिग्नल मिलेगा तो ये आपका ओपन आउटपुट देगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एग्जामिन इफ ओपन का मतलब क्या है, एग्जामिन इफ ओपन का मतलब है अगर आपका फील्ड से 1 सिग्नल मिलेगा तो ये आपका 0 आउटपुट देगा, और अगर इसको 0 इनपुट मिलेगा तो ये आपका 1 आउटपुट देगा। अभी भी कंफ्यूजन है? चलिए बाकी कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको हमेशा याद रखना है तो ये जो सिंबल है एग्जामिन इफ क्लोज का, ये एज इट इज दे देता है हमें। अगर फील्ड से आप NO दे रहे हैं तो आपको एज इट इज NO मिल जाएगा, फील्ड से आप NC दे रहे हैं तो एज इट इज आपको NC मिल जाएगा। जबकि एग्जामिन इफ ओपन इंस्ट्रक्शन जो है आपका इन्वर्ट सिग्नल देता है, इन्वर्ट आउटपुट। ठीक है, तो अगर आप फील्ड से NO देंगे तो ये आपको NC देगा, अगर फील्ड से आप NC देंगे तो ये आपको NO देगा। ठीक है, तो एग्जामिन इफ ओपन जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो इन्वर्ट कर देता है आउटपुट को, और एग्जामिन इफ क्लोज जो है वो आपको एज इट इज दे देता है। ठीक है, तो कभी भी आपको अब इसको NO नहीं बोलना है, NC नहीं बोलना है, एग्जामिन इफ ओपन और एग्जामिन इफ क्लोज बोलना है। ठीक है, सेम आपकी दूसरी जो सीमेंस की लैंग्वेज है उसमें चेक फॉर 0 चेक फॉर 1 बोलते हैं
ठीक है, 1 आएगा तो आपका एज इट इज़ देगा, 0 आएगा तो उसको इन्वर्ट कर देगा। तो वो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं अगर सीमेंस की टर्म्स में बात करें तो वहाँ जा सकते हैं। बट नॉर्मली डेल्टा पीएलसी के अंदर हम अभी भी इसको NONC इंस्ट्रक्शंस की तरह रीड करते हैं और उसी तरीके से हम इसको आने वाले वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, NONC का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर कोई और कन्फ्यूज़न है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मेरे को बता दीजिए, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्या क्या हमने अभी तक समझा। हम पुराने जो रिले लॉजिक की फॉर्म में जाते थे तो हमारा एज इट इज़ जो हमारा हार्डवेयर होता था वही कंट्रोल होता था, इसलिए सेम हुआ करता था, तो हमें वहाँ कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता था। बट पीएलसी के केस में हमारा फील्ड का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यूज़ होने वाला इंस्ट्रक्शन अलग अलग हो सकते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो कैसे हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करें, हमने दो चीज़ें पढ़ी यहाँ पर, एग्जामिन इफ क्लोज और एग्जामिन इफ ओपन। एग्जामिन इफ क्लोज की कंडीशन में आपको, जिसको NO बोलते हैं, अगर फील्ड से NO सिग्नल आ रहा है तो आपको आउटपुट में भी NO सिग्नल मिलेगा। एग्जामिन इफ ओपन की कंडीशन में अगर फील्ड से NO सिग्नल आ रहा है तो आपको NC मिलेगा, और NC सिग्नल आ रहा है तो आपको NO मिलेगा। सपोज़ आपका फील्ड से जो अगर सर्किट ओपन है तो आपको क्लोज सर्किट मिलेगा, और फील्ड से सर्किट क्लोज है तो आपको ओपन सर्किट मिलेगा। ये है एग्जामिन इफ ओपन की प्रॉपर्टी। अगले वीडियो में हम सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन करके NONC का, एग्जामिन इफ क्लोज का, एग्जामिन इफ ओपन का पैरेलल कनेक्शन करके और सीरीज़ में कनेक्शन करके विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।